गांव समाज से पधारे सभी आगंतुकगण और अभिभावकगण सबको मैं जो है बारंबार प्रणाम करता हूं। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं, आज का दिन आपके नाम करता हूं। अरे श्रद्धा से भरी महफिल के सभी श्रोताओं को सर झुककर बारंबार प्रणाम करता हूं। आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारी देववाणी संस्कृति और संस्कृत आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करते हैं और आज के पावन पर्व पर हमारे विद्यालय के छात्र अंकुश शर्मा अपना संस्कृत भाषा में संबोधन प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया। नमः सर्वेभ्यः। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाध्यापक, प्रियम अध्यापकाश्च तथा मम अग्रजानुराश्च भवद्भ्यो नवसप्तति तमे वर्षस्य स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः। मम नाम अंकुश शर्मा, अहं दशम्यां कक्षायां पठामि। अहं भवतो समक्षे स्वतंत्रता दिवसस्य सम्बोधनार्थं तिष्ठन्नस्मि। अद्य अस्माकं राष्ट्रे महत् पर्वमस्ति स्वातन्त्र्य दिवसः। अस्माकं भारत देश दीर्घ काल में यावत् गुलाम आसीत्, परंतु अस्माकं वीराः देशभक्ति बलिदान साहसस्य तेषा एव वयं स्वातन्त्र्यं प्राप्तवन्तः। किं स्मराम तं वीर भगत सिंहं, नेताजी सुभाष चंद्र बोसं, चंद्रशेखर आजादं, तेषां रुधिरधारा एव अस्माकं राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यस्य मूल्यमस्ति। वयं मौनमस्तेयं, वयं शिक्षया सेवया नवविचारेण भारतस्य नवयुगं निर्मातुं शक्नुमः। स्वराज्यं मम जन्मसिद्धाधिकारः इति गर्जनं कृत्वा बालगंगाधरतिलकः जन्म चंद्रशेखर आजाद उवाच अहम् आजादस्मि सदैव आजादो भविष्यामि। एते वाक्यानि केवल शब्दानि सन्ति, एते यौवनाय आह्वानम्, एते चेतनां ज्वालाः, एते अस्मिन् राष्ट्रे जीवनमर्तुं प्रेरणा च। यद्यपि वयं स्वतंत्रः स्मः, किन्तु दायित्वमपि अस्ति। राष्ट्रे भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी च एते नवसंग्रामाः सन्ति। वयं मौनमस्तेयं, वयं शिक्षा सेवया नवविचारेण भारतस्य नवयुगं निर्मातुं शक्नुवन्ति। यत्र नार्यः सुरक्षिता स्युः, यत्र कृषकः सुखी भवेत्, यत्र बालकाः स्वप्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। वयं राष्ट्रं वयं कर्तव्यम् आगच्छन्तः संकल्प कुर्मः। राष्ट्राय आत्मबलिदानं, राष्ट्राय कर्मनिष्ठा, राष्ट्राय प्राणनपि। जयतु भारतम्, वन्दे मातरम्। अभी संस्कृत शब्दों के माध्यम से बताया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, हमें कोई गुलाम बना ही नहीं सकता। और सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे स्वतंत्रता के संग्राम सेनानियों के ये शुभ वचन, ये शुभ नारे आज भी हमारे भारतीय समाज में एक नए रक्त के साथ में संचार कर रहे हैं। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्री राजीव रंजन शर्मा जी अपने शुभ आशीष वचन हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे ताकि हम भविष्य में उस मार्गदर्शन को पालन करते हुए इस विद्यालय संस्था को अपने जनपद की नहीं, अपने प्रदेश की नहीं, बल्कि अपने देश के उच्चतम संस्थानों में स्थापित कर सकें। मैं आमंत्रण करना चाहूँगा श्री राजीव रंजन शर्मा जी। हेलो। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रदीप जैन जी, हमारे एसकेडीए प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री सतीश बंसल जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य, सारे शिक्षक महोदय, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की आज बहुत बहुत बधाई। आज 15 अगस्त 1947 को याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली,
ये आज़ादी हमारे अनगिनत जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने सुख का बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया और कई केसों में अपने जीवन का बलिदान दिया। इससे हमारी ये स्वतंत्रता दिवस मिली और हम आज स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि स्वतंत्र भारत में हम जिए। स्वतंत्रता का मतलब बच्चों आप खुल के सोच सको, खुल के अच्छा सीख सको और अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद भी कर सको। आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे, अपना नाम तो करोगे, साथ साथ अपने अभिभावक और अपने शिक्षक का भी नाम ऊंचा करोगे। ये स्कूल और आपका किताब आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्कूल आपके शिक्षण और प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है और आपकी अच्छी मेहनत आपको आगे बढ़ाने में काम आएगी। आपसे निवेदन है कि आप जैसे अब स्कूल आ रहे हो ऐसे ही आओ, अच्छा पढ़ो और अपनी उपस्थिति को 90% नहीं 100% बढ़ाओ। तो बच्चे 100% आओगे ना आप लोग? वेरी गुड। 100% आएंगे आप? अभी कुछ क्लासेस में तो बच्चे काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 10वीं 11वीं में बच्चे काफी कम आ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप खूब अच्छा पढ़ो, खूब अच्छा करो। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे शिक्षकगण हैं और हमारे संस्था के जो प्रबंधन कमेटी के सदस्य हैं, इन लोगों की अथक प्रयास से इस विद्यालय में जो पिछले साल तक, पिछले एडमिशन तक जो 60 बच्चे आया करते थे, आज 252 बच्चों में से 245 ऊपर बच्चे आ रहे हैं। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे शिक्षक गांव-गांव गए, हर अभिभावक के पास गए, उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप अपने बच्चों को भेजें, आपके बच्चों का एक सुरक्षित हाथों में दीजिए उनका भविष्य, और उन्होंने हम पर विश्वास किया। इसके साथ ही हम अभिभावक जनों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हम पर विश्वास करके अपने बच्चों को यहाँ भेजा। और आप पूरा विश्वास रखिए, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए। आप पचावर ही नहीं, इस स्कूल को भारत तक आगे ले जाइए। आपके सुवचन से ही ये स्कूल आगे बढ़ेगा और अच्छा करेगा। आप अच्छा बोलेंगे, हमारे अच्छा बच्चे करेंगे, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा हमारे सतीश बंसल जी का, जो हमारे प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन हैं। इन्होंने किसी भी सुविधा में एक बार ना नहीं करी। जो स्कूल की रिक्वायरमेंट थी हमने उसको पूरा किया। आप पिछले 15 अगस्त को याद कीजिए, हमारे पास जगह नहीं थी न बैठने की न प्रोग्राम करने की। आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं जहां हम एक अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए, आपका सहयोग, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये टीम वर्क है। अकेला प्रबंध कमेटी कुछ नहीं कर सकता, अकेला अभिभावक कुछ नहीं कर सकता, बच्चे नहीं बोल सकते, अकेला चना कोई बाहर नहीं फोड़ता। लेकिन हम मिलके हम 252 पहुंचे हैं। आप इस संख्या को 2000 भी करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रबंध कमेटी की तरफ से हमारा वादा है। हमने इस विद्यालय का जो नींव 3 मंजिल तक की रखी है। आप बच्चे भेजें, हम सुविधा देने में कभी कमी नहीं करेंगे। लेकिन ये बिना हमारे अभिभावक के सहयोग से बिल्कुल नहीं होगा। आपने चंद सदस्यों ने हमारी इतनी मदद की है जिसके चलते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। हमारे शिक्षक बंधु एक अच्छी प्रक्रिया से चुन के आते हैं, अच्छी पढ़ाई करके आए हुए हैं। इनको पढ़ाने में कहीं भी हिचक नहीं है। आप बच्चों से पूछ सकते हो, आप बच्चों का फीडबैक लीजिए। हमने टीचरों से अनुरोध किया है कि जैसे सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक और अभिभावक का संवाद होता है, टीचर पेरेंट मीटिंग होती है, वो यहाँ भी करें। आप अपने बच्चों के बारे में पूछिए कि बच्चा कैसा कर रहा है और आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, वो इनको रीजन दीजिए आप। और अपने बच्चे ही नहीं, अपने पड़ोस के बच्चों को भेजिए, पड़ोस के गांव के बच्चों को भेजिए, पड़ोस के जिले के बच्चों को भेजिए। आपको इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो बच्चों, आज की आज़ादी को एक प्रण के रूप में बदलो कि हम इस आज़ादी को कभी भूलेंगे नहीं और ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा देश, हमारा परिवार सब गौरवान्वित हो सके और यह देश सर ऊंचा करके भारत का नाम हमेशा ऊंचा हो। तो हमारे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। जैसा अभी राजीव सर ने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो इस विद्यालय को मथुरा का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश के उत्तम संस्थानों में स्थान दिलाना है। मैं अपने शिक्षक साथियों की तरफ से, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि वो दिन अब दूर नहीं जब ये विद्यालय एक नए नूर के साथ में, एक नए स्टार के साथ में, एक अपनी अलग पहचान के साथ में चमक रहा होगा। हर तरफ हमारे विद्यालय में खुशियों का वातावरण होगा, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे कृषि का हो। हम हर क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे लेके जाएंगे। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ में मैं आपके सामने 2 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहारों की महफिल
सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लब पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे खुशियों के ये सितारे, अगर आप आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी।